ये देखिए मेरी सोसाइटी का नाइट व्यू। और अभी रात के 9:30 बजे हैं। और आपको दिन में तो मैंने कई बार अपनी सोसाइटी का वीडियो बना के अपने चैनल पर डाला है। रात में कुछ इस तरह से हमारी सोसाइटी दिखाई देती है। और अब आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपना नाइट रूटीन कि मैं किचन की सफाई कैसे करती हूँ। खाना तो हमारा बन चुका है और डिनर भी हमने कर लिया है। अब मैं किचन की सफाई करने वाली हूँ, तो चलिए आप सबको भी दिखाती हूँ कि अब मैं किचन की सफाई रात में कैसे करती हूँ। इस सोसाइटी को देखिए और एंजॉय कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको सोसाइटी कैसी लग रही है। आज खाने में दाल और रोटी बनाई थी, तो खाना तो हमारा हो चुका है और दूध अभी गर्म करके पीने वाले हैं गुड़ से। और किचन भी अभी पूरा अस्त व्यस्त हो रहा है। जो ये दाल बची है इसको मैं निकाल के फ्रिज में रख दूंगी और उसके बाद किचन को साफ़ करूंगी। खाने में जो बचता है रात में उसको निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ। और अगर हमारा किचन साफ़ रहता है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, क्योंकि किचन से ही हमारी हेल्थ जुड़ी हुई है। रात में किचन साफ़ करके सोने से हमारे किचन में साफ़ सफाई बनी रहती है और सुबह उठ के मन भी खुश होता है। मतलब ऐसे किचन में जाने से डर नहीं लगता है कि किचन गंदा पड़ा हुआ है, और कॉकरोच वगैरह भी नहीं आते हैं घर में। रात के टाइम पर डेली हम दूध गर्म करके पी के ही सोते हैं, क्योंकि सबकी आदत है रात में दूध पीने की। दूध पीने के बाद जो भी बाकी बचे हुए बर्तन हैं वो सब मिलाकर मैं अभी रात में ही साफ़ करके रख दूंगी, क्योंकि अगर बर्तन सिंक में रहते हैं तो कुछ कीड़े वगैरह भी उड़ने लगते हैं और स्मेल सी भी हो जाती है किचन में। तो रात में ही मैं सारे बर्तनों को साफ़ करके रख देती हूँ। सबसे पहले अपने गैस को मैं साफ़ कर दूंगी। ये लिक्विड लिया है मैंने, उससे मैं ये साफ़ कर रही हूँ। और इसके साथ साथ अपने गैस के अलावा टाइल वगैरह को भी थोड़ा साफ़ कर दूंगी। उससे अगर सब्जी वगैरह के दाग अगर उस पर लग भी जाते हैं तो डेली के डेली साफ़ हो जाते हैं। फिर हमको मंथ में जब हम अगर अपना किचन साफ़ करते हैं तो हमें ज़्यादा गंदा अपना किचन नहीं मिलता है और आसानी से साफ़ हो जाता है। सुबह जब हम सोकर सबसे पहले जब किचन में आते हैं तो किचन अगर हमारा साफ़ सुथरा होता है तो हमको भी अच्छा लगता है। और ये देखिए मैं ना गैस के नीचे भी साफ़ कर रही हूँ और तवे को भी डेली मैं साफ़ करके ही रखती हूँ। और ये सब कुछ क्लीन कर रही हूँ अभी। क्लीन कपड़े से ये सब साफ़ कर दूंगी, मैं को भी पोंछ दूंगी कपड़े से। और डेली अगर हम किचन में थोड़ा थोड़ा भी सफाई करते रहते हैं तो हमारा किचन ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है। और किचन हमारी हेल्थ के साथ ही जुड़ा है। अगर हमारा किचन साफ़ रहेगा तो हम लोग भी हेल्दी रहेंगे और कभी बीमार भी नहीं होंगे। अब मैं बर्तनों को भी साफ़ करके रख दूंगी। और बर्तन साफ़ करने से पहले ये गैस के जितने भी अपने बर्नर वगैरह हैं उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। उसके बाद में बर्तनों को भी साफ़ कर दूंगी। हो जाते हैं अगर हम उन्हें टाइम पे साफ़ ना करें तो सिंक भी पूरा भर जाता है। और अगर रात में सिंक में बर्तन भर के अगर हम सो जाते हैं तो छोटे छोटे बारीक बारीक कीड़े किचन में उड़ने लगते हैं। का बहुत हार्ड वाटर है तो कितना भी उसको साफ़ करो फिर भी वो चारों तरफ ब्लैक ब्लैक पत्थर है उस पर लग जाता है और वो बहुत मुश्किल से साफ़ होता है। कितना भी उसको साफ़ करो वो साफ़ नहीं होता है। साफ़ हो गए हैं। और जो मेरे कांच के बर्तन होते हैं उनको मैं अलग से ही साफ़ करती हूँ। कभी पता नहीं चलता कब हाथ से गिर के टूट जाए, फिर और काम बढ़ जाए, कांच को कहाँ फेंकने जाओ। सारे बर्तन साफ़ करने के बाद बर्तनों को पोंछ के रखना पड़ता है, नहीं तो किचन की ट्रॉली जो होती है उनमें जंग लग जाता है। तो फिर सारे बर्तनों को मैं पोंछ के उसमें जमा देती हूँ। सारे बर्तनों को पोंछ के जमा देती हूँ। और रात के टाइम में खाने में रोटी भी उतनी ही सेकती हूँ जितनी हम लोगों को ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा रोटी नहीं बना के रखती हूँ, जब सब खाते तब गरम बना देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे आसपास सोसाइटी के से कोई कुछ जानवर वगैरह भी नहीं है। जो भी खाना है फिर वो डस्टबिन में ही फेंकना पड़ता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है कि खाने को डस्टबिन में डालो।
बर्तनों को पोंछ कर अच्छे से अरेंज कर दूंगी। और जो ये टॉवल है इसको फिर मैं धोने के लिए रख दूंगी और फिर नेक्स्ट डे जब मशीन लगाऊंगी तब उसको धो दूंगी। अच्छे से अरेंज कर दूंगी और उसके बाद में सुबह की भी थोड़ी तैयारी करके रख दूंगी। जैसे मैं पहले ही सोच लेती हूँ कि सुबह उठ के मुझे क्या बनाना है, पहले से डिसाइड होता है तो सुबह उठ के ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। काले चने की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ तो उनको रात में ही गला दूँगी पानी में। और उसके बाद बादाम भी हम लोग को खाते हैं, सुबह उठ के बादाम खाते हैं तो वो भी रात को ही पानी में गला के रख दूँगी। और उसके बाद लास्ट में मेरे पास एक डिटॉल है जिसको मैं प्लेटफॉर्म पे डालकर और सारा प्लेटफॉर्म पोंछ देती जिससे कॉकरोच या कोई कीड़े वगैरह प्लेटफॉर्म पे ना आए। और ये जो डिटॉल का है, ये डिटॉल पानी में डाल के सब्ज़ी वगैरह धोते, अभी कोरोना में इसका मैंने बहुत यूज किया है। तो सब साफ़ कर दूंगी। और उसके बाद में अपने मॉड्यूलर किचन पे भी कभी कभी प्लाई पे बच्चे दाग लगा देते हैं तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। डेली का ही रूटीन है, रात में मैं ऐसे ही किचन साफ़ करती हूँ। हाँ, कभी कभी हो जाता है जैसे बाहर चले जाते हैं या काफ़ी थक जाती हूँ तो फिर मैं थोड़ा कम साफ़ करती हूँ। साफ़ करने के बाद में लास्ट में सिंक को साफ़ करती हूँ क्योंकि यहाँ पे हार्ड वाटर है और वो हार्ड वाटर बहुत जम जाता है बिल्कुल कैल्शियम की तरह और वो निकलता नहीं है। तो डेली सिंक को अच्छे से साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, ये सब हार्ड वाटर है जो जम चुका है और कितना भी निकालो वो निकलता ही नहीं है। सिंक को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं भी साबुन से हाथ धो लेती हूँ। और मुझे किचन में काम करते करते बार बार हाथ धोने की और पोंछने की बहुत आदत है तो मैं 2-3 टॉवल का यूज करती हूँ किचन में काम करते करते। मैं अपने किचन में भी पोछा लगा देती हूँ डिटॉल डाल के, क्योंकि जब हम किचन में सफाई करते हैं तो कुछ पानी की ड्रॉप वगैरह गिर जाती है तो फिर किचन साफ़ नहीं लगता है, तो उसको भी अच्छे से वाइप कर दूँगी। और ऐसे देखिए अब मेरा किचन कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। किचन क्लीनिंग रूटीन कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।